बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सूरह अल हदीद आयत नंबर 25। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लना अल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिलगैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। जी ठीक। जी उस्ताद तरकीब करो। जी बिल्कुल। अब आप एक एक लफ्ज को बताएं जो जिस तरह भी आप तैयार करके आई हैं। जी, लाम जवाब क़स्मिया, क़द हर्फ तहक़ीक़, अरसलना फ़िल माज़ी फ़ाइल नहनु, रा सीन लाम मादा, अरसला युरसिलु इरसालन बाब इफ़आल से, रुसुलना मुरक्कब इज़ाफ़ी होके ये मफ़ूल बिही है। अरसलना का बिल तो बय्यिनात। अरसलना का आपने फाइल बताया। जी नहनु। शाबाश, ठीक है, मैंने शायद सुना नहीं। ठीक हो गया जी। रुसुलना इसका मफूल बिही हो गया। जी ये मुरक्कब मुरकबे इज़ाफ़ी। इजाफी है। तो जी इसके एराब का कैसे पता चलता है आयशा? नसब, ये नसब में है। जी, हमें ये पता कैसे चलता है मुरकबे इजाफी के एराब? मुरक्कब इज़ाफ़ी उसकी जो रुसुलना लाम के ऊपर ज़बर है इसमें। जी, मुदाफ से पता चलता है। जो मुदाफ की हालत होती है ना, जी कि जिस एराबी हालत जो मुदाफ की होती है, क्योंकि मुदाफ इलैह तो हमेशा मजरूर होता है। चाहे यहाँ पे आपको जमीर नजर आ रही है इस वक्त, लेकिन वो अटैच जमीर, मजरूर मुत्तसिल, आप इस तरह से कह रहे हैं। तो मुदाफ से पता चलता है। रूसुलू भी हो सकता था, रूसुलूना, रूसुलाना, रूसुलीना। मैं वैसे बता रही हूँ, मिसाल के तौर पे जी ऐसा है। तो ये रूसुलाना ये हालत नस्ब है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं वैसे पूछ रही थी कि पता कैसे चलता है। जैसे मुरक्कबे तौसीफी में मौसूफ जो होता है उससे उसका एराब मैटर करता है, और मुरक्कबे इशारी में मुशारुन इलैह उससे पता चलता है, क्योंकि जो इशारा होता है वो तो मबनी होता है इस तरह से। अच्छा जी, बिल बैयिनाती ये क्या है और क्या बनाएंगे? ये बा हर्फ जर बय्यिनात इसमें मजरूर हर्फ जर से मिलकर मुतल्लिक़ फेल बनाए हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने लक़द का बता दिया। मैं वैसे इसको नहीं डिस्कस करना चाह रही थी, कभी फिर मौका मिलेगा ना इंशाल्लाह हाँ। थोड़ा सा बता देती हूँ। जब भी कसम आती है ना, तो हम्म कसम किसी भी चीज की जिनकी खाई जाती है, तो हम्म पहले आएगी कसम के कुछ अपने हरूफ हैं, जैसे वाओ कस्मिया, बा कस्मिया, ता कस्मिया वगैरह। तो फिर अच्छा। जिस चीज की कसम खाई जाती है वो जवाब कसम बनता है एक तरह से। तो जो जवाब कसम होती है, जैसे वल्लाही मैं कहूँ मैंने अल्लाह ताला की कसम खाई, उसके बाद अब मैं जो बात करने जा रही हूँ वो जवाब कसम हो। तो उसके कुछ उसलूब होते हैं कि अगर जवाब कसम जुमला इस्मिया हो तो उसके उसमें इन्ना आ सकता है, लामे ताकीद आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं। अगर जवाब कसम जुमला फेलिया है, उसमें माजी है, तो लकद ज्यादा आता है। अगर जवाब कसम जुमला फेलिया में मुदारे है, तो उसमें लामे ताकीद अकेला भी आ सकता है, और लामे ताकीद नून सकीला या नून खफीफा वगैरह के साथ भी आ सकता है। तो ये जो उसलूब जो मैंने जितने बताए हैं ना, बेसिकली ये ताकीद के उसलूब हैं, लेकिन ये हमेशा कसम के जवाब में आते हैं, जवाब कसम। तो कसम बाज दफा तो नजर आ रही होती है जो खाई जा रही है, और बाज दफा नहीं होती, माजूफ होती है। तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में भी जाना नहीं चाह रही थी। कम से कम ये सूरह अल हदीद वाली क्लास में इसको कभी देखना होगा ना इंशाल्लाह, तो हम सूरह आले इमरान या जो कोई और नेक्स्ट सूरह इंशाल्लाह, जब आप लोग भी और सीनियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो कद जो है ना, कद को बस सुन ले। कद जी इन्होंने हरफु तहकीक कहा, बेसिकली हरफु तहकीक ही है।
बाकी इसका देखना होता है कि ये माजी से पहले आ रहा है या मुदारे से पहले आ रहा है। इसकी कम अज कम, अगर ये माजी से पहले आ रहा है तो कम अज कम 3 माना में इस्तेमाल होगा, और इसी तरह अगर मुदारे से पहले आ रहा है तो और 3 मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होगा। माजी से पहले आए तो इसमें एक तो तहकीक, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें ताकीद पैदा हो जाएगी, फिर आप यकीनन या बिलाशुबा इस तरह से इसका तर्जुमा करेंगे। फिर ये बाज दफा ये माजी करीब में, ठीक है, मैं माजी की बात कर रही हूँ अभी, सिर्फ माजी से पहले अगर आए, क्योंकि यहाँ माजी से पहले आया है। फिर ये माजी से पहले आए तो कभी कभार ये क्या करता है कि ये माजी करीब में उसका माना ले जाता है, और हम इसका तर्जुमा करते हैं हो चुका है, चुकी चुकी है, इस तरह से कि अभी अभी हुआ है ये। और इसके जी अलावा कुछ और भी है, वो इतने जरूरी नहीं है। मुदारे में तहकीक तो मुदारे में भी आ सकती है, अगर मुदारे से पहले आ जाए तो तहकीक उसके अंदर भी यकीनन बिलाशुबा का माना इस्तेमाल होता है, लेकिन कम। उसमें एक और चीज होती है, वो रेयर है कुरान पाक में, जब कभी आएगी तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उसे तकलील कहते हैं, उसका मतलब होता है कभी कभार, बस आज के लिए इतना ही बहुत। और भी माना है, आ, वो यहाँ भी जरूरी नहीं है। तो बस आप इतना ज़हन में रख लें, लाकद मैंने नहीं बताना था कि ये इसके शुरू में कसम है और ये जवाबु कसम है, लेकिन चले अगर बता दिया, किसी को अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये इस तरह से लकद से बात शुरू हो रही हो, या लामे ताक और मुदारे हो और उसमें लामे ताकीद या नून सकीला खफीफा वगैरह हो, या जुमला इसमें में इन्ना और लामे ताकीद एक या दोनों आ रहे हो, तो आप समझ लें कि ये जवाबु कसम है। अच्छा जी, तो तर्जुमा करें। इस जगह तर्जुमा बिलाशुबा करूंगी ना उस्ताजा। हाँ, इसमें देखिए लाम ताकीद भी है और कद भी है, तो दोनों करें तो ज्यादा बेहतर है। ये जो हाफिज अब्दुल सलाम साहब ने बहुत अच्छा इसका किया है कि उन्होंने किस तरह से किया, इसका दोनों लेकर आए। उन्होंने लिखा है बिला शुबा यकीनन। वैसे जी कद का हम सिर्फ यकीनन भी कह सकते हैं, बिला शुबा अकेला, लेकिन अब ये दो चीजें आई हैं तो जी इनके लाम ताकीद भी और कद भी, तो आप बिला शुबा यकीनन ज्यादा अच्छा है। ये तो जो एक ही जी। कर लें, बिला शुबा कर लें, यकीनन कर बिलाशुबा लें। बिलाशुबा यकीनन हमने अपने रसूलों को वाज़ेह दलीलों के साथ भेजा। ये बाहर माशाल्लाह, से जर इसको शाबाश। सिला बनाए हैं। इसे क्या बनाया? ये बाहर से जर के सिला के साथ आए तो साथ भेजे का तर्जुमा। अच्छा अच्छा, बा का सिला बा की प्रपोजिशन के साथ आया है, ठीक है। उसके जी वैसे बा का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना हरफ जर का माना, वो साथ ही होता है। ठीक है। अच्छा, ये कद का जो माजी से पहले है ना, एक और माना भी होता है कि कोई चीज करीब अभी होने वाली है, सिर्फ तकरीब कहते हैं कि बिल्कुल करीब में होने वाली है, लेकिन मैंने कहा ना वो बहुत लंबी डिटेल है। या तो मैं स्लाइड बनाकर आप लोगों को ला के पूरा बताती कद का, और जी ये जवाब कसम का वो मुझे इतना जरूरी नहीं लगा, मैंने कहा सिंपल रख लेते हैं जितना हो सकेगा। जहाँ बहुत जरूरी होगा तो कोई चीज मैं शेयर कर दूंगी। तो बस अब इतना समझ लें, ज्यादा याद रखें, कद जब माजी पर आता है ज्यादा मिलेगा भी माजी पर। एक तो इसमें यकीनन या बिलाशुबा इस तरह का माना, इसमें तहकीक पाई जी जाएगी। दूसरा ये जी। माजी को करीब में ले जाता है, बस बाकी कभी और कुछ होगा तो आपको बता देंगे इंशाल्लाह। शाबाश। आगे चलें जी, वाओ क्या है? वाव हर्फ अतफ है। अनजलना। अनजलना हम्म। अनजलना फेल माजी है। और नून जा लाम बाबे इफ़ाल से ये भी। फाइल। अ, इसका फाइल में आगे लिखे हूँ अन्नास को। अन्नास। नहीं नहीं, ये तो अन्नास दूसरा जुमला, फाइल इसका नानू निकलेगा। जी, अनजलना याद रखें, जी जो इसका नाम। पहले और चौथे सीगे के अलावा जो बाकी 12 सीगे हैं ना गर्दान के, हाँ उनका फाइल आयशा याद रखें, मेरा नामुमकिन है कि वो सामने बाहर आए, ठीक है। वो हमेशा अंदर होगा, ऑलवेज। अच्छा। इसका नानू हो गया। फाइल माहूम को क्या बनाएंगी? माहूम, ये ज़र्फ मुज़ाफ इलैहि होके इसको मुतल्लिक लिखे हूँ मैं। जी बिल्कुल, याद रखें, ज़र्फ़ मुदाफ़िल है, वैसे आप इसको मफ़ूल फ़ीह भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जुमला फ़ीले में ये मुतल्लिक भी इस्तेमाल होता है। मुतल्लिक हो गया। अल किताबा को क्या बनाएगी? अल किताबा मातूफ इलैहि वाव हर्फ अतफ, अल मीज़ान मातूफ, ये दोनों को मिला के मफूल बनाई हूँ। शाबाश, माशाल्लाह। मातूफ अलैह, अपने मातूफ से मिलकर, मातूफ अब एक से ही चीज हो मिलकर। गया। वाओ ने जमा कर दिया दोनों को, तो ये मफूल भी हो गया। यहाँ तक का तर्जुमा करें। और हाँ, ये अनजलना,
یہ جو جملہ فعلیہ بن رہا ہے جیسے پیچھے ارسلنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا تھا، اب یہ بھی ہاں فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پچھلے والے پر عطف ہو جائے گا. ترجمہ جی. کریں. اور ہم نے ان کے ساتھ اتارا کتاب اور کتاب اور ترازو کو. اچھا تو تھوڑا سا اگر ترتیب اور بہتر کریں گرامیٹیکلی، جس طرح ہم پہلے فعل کا جملہ فعلیہ میں پہلے فاعل کا کرتے ہیں، آخر میں فعل کا کرتے ہیں، تو بیچ میں متعلق اور وہ جو ہوتا ہے مفعول اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو اب جو فعل ہے اس کو اینڈ پہ لے کے جائیں ذرا. اور ہم نے ان کے ساتھ جی. اور ہم نے کتاب ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو اتارا. اتارا یا نازل کیا. ٹھیک ہے، اتارا زیادہ استعمال جی. میں ہے لیکن نازل کیا بھی ٹھیک ہے. یہ اینڈ پہ لے کے جائیں گے اور ہم سب سے پہلے فاعل سب سے پہلے، بیچ میں ویسے کہتے ہیں کہ پہلے مفعول کا بعد میں متعلق، لیکن آگے پیچھے کر سکتے ہیں. جی. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ الکتاب ہے نا، آپ لوگوں کو یہ اس کلاس میں ال کی اقسام نہیں ہم نے کی ہوئی، تو بس اتنا یاد کر لیں. بعض دفعہ یہ ال جو ہوتا ہے نا یہ پوری جنس کو شو کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں واحد لگ رہا ہے، یہاں معنی اس کا جمع کا لیا جائے گا. تو یہ کتابیں ظاہر سب کو ایک کتاب تو نہیں دی، سب کو مختلف کتابیں دی ہیں، بہت ساری دی، تو یہ یہاں پر جمع کا معنی ہے. اور المیزان ویسے تو اس کا تفسیر میں کسی نے سنت بھی کیا، لیکن زیادہ تر یہاں پر معنی جو مفہوم ہے وہ ہے یہ جو عدل و انصاف کی جو قوانین ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہاں ہم ترازو ہی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کریں گے. بہت اچھا ماشاءاللہ. اور ہم نے ان کے ساتھ، دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، اب یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دے کر بھیجی. ہم نے سب سے پہلے واضح دلائل، یہ جو بینات ہوتی ہے نا، بینہ کی جمع، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہو جائے. عام طور پہ قرآن پاک میں یہ معجزات کے معنی میں لیا گیا ہے. ایک یہ چیز، اور دوسری اس کے بعد کتاب، اور تیسری ترازو. یہ 3 چیزیں دے کر بھیجا نبیوں کو. بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو یا ہمارے رسولوں کو، آپ ٹھیک ہے، رسولانہ مرکب اضافی کے نا کچھ رولز ہوتے ہیں، ہم اتنی تفصیل میں نہیں جاتے. وہ ہوتا ہے جی کہ اگر اس طرح سے آئے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس کا، اس کی، اس کے. اگر اس طرح سے آئے تو اس کا ترجمہ ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے. لیکن آپ چھوڑ دیں، آپ ویسے ہی یاد کر لیں کہ جی مرکب اضافی کا ترجمہ کا، کی، کے، یا اپنا، نا، نی، نے، یا ہمارا، را، ری، رے، اس طرح سے کیا جا سکتا. تو ہمارے رسول یا اپنے رسولوں کو واضح دلائل، واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا. اور ہم نے، چاہے دوبارہ ہم نے نہ بھی کریں، وہی کانٹیکس میں چل رہا ہے، یا چلے کر بھی لیں، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب، ویسے کتاب کو کتاب ہی کر لیں لیکن میں مفہوم بتا رہی تھی کہ جمع ہے. کتاب اور ترازو اتارا، یا کتاب اور ترازو کو اتارا، ایک ہی بات ہے. آگے چلیں جی. یقوم الناس، نام کیا ہے؟ لام تعلیل ہے جو کیسے مضارع پتا کو چلا؟ اس میں مضارع ہے نا، اس کا منصوب کیا یقوم سے یقوما ماشاء اللہ ہے. ماشاء اللہ، شاباش. عائشہ یہ لام تعلیل یا لام کئی ایک ہی چیز ہے، تو یہ خود کرتا ہے، یہ منصوب مضارع پہ اثر ہوتا ہے اس کا؟ ہاں استاذہ، یہ حرف ناصبہ میں سے ہم پڑھے نا، یہ تو جو اچھا اچھا ہے اچھا. 5. دیکھیں یاد ہاں رکھیے، ہاں یہ بیسیکلی لام جارہ ہے. یہ اصل میں اسم پر آتا ہے اور اسے مجرور کرتا ہے. تو اگر مضارع پر آتا ہے اس کا نام بدل جائے گا. پھر یہ اس کا ہم، آپ نے جیسے یاد کیا ٹھیک کیا، میں ویسے بتا رہی تھی، اس کے اصل میں یہ اس کا ایفیکٹ مضارع پہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے، وہ ان مصدریہ ہوتا ہے جس کا مضارع پر اثر ہوتا ہے. اصل میں 4 ہے حروف ناصبہ: ان، لن، اذن، کئی. اب لام تعلیل یا لام کئی اور جو حتی، یہ 2 کے بعد ان چھپا ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ نے جیسے یاد کیا، شاباش. اس نے جی منسوب کر دیا، یہ یقومو سے یقوما ہو گیا. الناسو کو کیا بنائیں گے؟ یہ فائل بنائی ہوں میں. بالقسط کو کیا کریں گی؟ بالقسط جار مجرور متعلق فعل بنائے. ماشاءاللہ، شاباش. فعل، فاعل، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنائیں گی؟ استاذہ آگے کچھ نہیں بنائے، بس اسی طرح اتنے کیا. اچھا، یہ جو لام ہوتا ہے نا، لام تعلیل یا لام کئی، یہ لام جارہ ہے نا بیسیکلی.
हाँ, تو इसके बाद वाला जितना भी हिस्सा है सारा मजरूर हो जाएगा उस लाम जारा के लिए। तो जार हाँ, मजरूर हमेशा किसी के मुतल्लिक होते हैं, इल्ला के जायद हो तो इसको पीछे मुतल्लिक करेंगे। आप इसको अच्छा, अरसलना के भी कर सकते हैं और अनजलना के भी कर सकते हैं, बहुत बेहतर है कि जो शुक्रिया करीब है आपका। उसके कर दे, ठीक है। तो लियकूमा वाला जुमला, पूरा जुमला फेलिया, ये मजरूर हो गया लामे जारा के लिए, जो लामे ताली लामे कही है इस वक्त। तो ये जार मजरूर पीछे मुतल्लिक करते हैं। आप क्लियर है? जी, बहुत शुक्रिया अच्छा, आपका सर, बहुत शुक्रिया। तर्जुमा करें। ताकि लोग कायम रहें इंसाफ पर। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे कभी मौका मिला ना, मैंने सूरह आल इमरान में बहुत डिटेल सब याद नहीं, किस कौन सी क्लास थी, उसका नंबर नहीं याद रहते, उसमें ये किस्त, अदल, इंसाफ और किस्त, इनका मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, मोटा मोटा सुन लें। देखिए, जो चीज होती है ना आधी आधी, हाँ, 2+2, वो जी, दो में तकसीम कर दिया दिए, वो होता है इंसाफ। जो होता है ना कि आपने ये देखा कि नहीं, एक बच्चा बड़ा है, उसकी डाइट ज्यादा है, उसको 4 में से 3 रोटियां इसको दें, और एक बिल्कुल छोटा है, 6 महीने का है, साल का है, 2 साल का, उसको एक रोटी दे। 2+2 नहीं करना, हक के मुताबिक देना, ये होता है अदल। किस्त भी अदल ही है, हक, हक के मुताबिक देना, और उसकी आला फॉर्म है हर हाल में अदल, और थोड़ा थोड़ा कोई फर्क है, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएंगे, जो यकूमा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जरा डिक्शनरी से देखते हैं। तो इसका बहुत तकरीबन तकरीबन हर उसमें अबाब से आया हुआ है। पेज नंबर 399 निकालें सब, ये पुरानी डिक्शनरी जो लुत्फुर रहमान साहिब की है। बाब इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है, इसको ठीक कर ले। नून है नासरा, कामा यकूम बाब नासरा, बहुत ही कसीरुल मानी लफ्ज है। सिर्फ इसी बाब में, इसी अकेले बाब नासरा से आए ना, तो कम से कम 5 माना में आपको कुरान पाक में मिलेगा। खड़ा होना, नंबर 2 जिम्मेदार होना, कफील होना, नंबर 3 निगरानी और हिफाजत करना, नंबर 4 जो इस आयत में तर्जुमा है, कायम और बरकरार होना, सीधा होना, ये कायम होना है, कायम रहना। यकदम देखने में लगता है कि शायद वो जो कायम रखना है, ठीक है, ताकि वो लोगों को इंसाफ पर कायम रखे, लेकिन नहीं, वो बाबे फाल का है, कायम रखना, वो मुतद्दी है। आखिरी माना है बाब नासरा से हक साबित होना। ये याद करने की जरूरत नहीं है, जब कभी आएगा तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आ जाते हैं। तो इस आयत में इन 5 में से है कायम होना, या बस कायम होना। अच्छा जी, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है माशाल्लाह, ये आगे क़यामत कुम अक़वामा, कायम, कव्वाम, कय्यूम और कय्युम, मकाम। अब ये मकाम जो है ना, ये इसमें ज़र्फ है, मकाम भी ठीक होता है, मुकाम भी ठीक होता है। तो जो मुकाम है ना पेश वाला, वो बाबे इफाल से इस्मुल मफूल है, और जो मकाम है जबर वाला, ये दोनों उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, मकाम भी कह लें चाहे मुकाम भी कह लें, ये इसमें ज़र्फ है जबर वाला। अच्छा, फिर देखें, बाबे इफाल से आया, इसका मतलब है खड़ा करना, किसी चीज को कायम दायम रखना। मुतअद्दी पहले था होना, लाजिम था, सुलासी मुजर्रद ज्यादातर लाजिम होते हैं, मफूल नहीं चाहते। और ये बाबे फाल तो टिपिकल पहला सबसे इंपॉर्टेंट वो बाब है जो लाजिम को मुतद्दी में करता है, अब इसमें मफूल चाहिए होगा। आगे इसकी सारी डिटेल में छोड़ी। फिर बाबे तफील में होता है टेढ़ेपन को सीधा करना, तनासुब दुरुस्त करना, बैलेंस करना। और आखिरी है बाबे इस्तिफाल में, इस तरह खड़ा करना कि कोई कभी या किसी तरह झुकाव ना हो, सीधा होना। और मुस्तकीम, इसी का इस पर फायदा, बहुत बहुत डिटेल है इसकी, ठीक है। देखिए, कम से कम 2 पेजेस पे मुश्तमिल है, बस बहुत है। चले एक दफा मैं फिर तर्जुमा करती हूँ, सब गौर से सुने। यकीनन, बिलाशुबा, अलबत्ता, बिलाशुबा, अलबत्ता, यकीनन, ये सब इन्हीं की अ, माना है, लाम ताकीद और कद के। हमने अपने रसूलों को वाज़े दलाइल या वाज़े दलीलों के साथ भेजा, और हमने उनके साथ किताब और तराजू उतारा, या इसको उतारा, जैसे मर्जी कर लें, ताकि लोग, फाइल पहले, फेल एंड पे, ताकि लोग किस्त पर, अदल पर कायम रहें। ठीक है जी, ये है कि यहाँ पर हक के माना में है एक तरह से।
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتابیں بھی اپنے نبی بھیجے اور ساتھ ان کی کتابیں بھیجی، کتنی امپورٹنٹ چیزیں بھیجیں ہماری ہدایت کے لیے. اور لیکن اب آگے دیکھیں ہم جا رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا. اب آپ دیکھیں ایک طرف کتاب کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف لوہے کی بات ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے، اس سورہ میں پیچھے بھی ذکر آیا، بہت کھلی کھلی آیات ہیں اور کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. ہم نے اس میں بس اتنا ہی حسب ضرورت جتنی ضرورت ہے اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے، باقی بالکل اس میں گم نہیں ہو جانا. لیکن آپ جب تک زندہ ہیں تب تک نہ صرف کتاب سے فائدہ اٹھانا ہے، ایٹ دی سیم ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے لوہا اور اس جیسی چیزیں ہمارے لیے اتاری ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھا کر اس دنیا سے اتنا اور اس طرح فائدہ اٹھانا ہے کہ بیسیکلی ہمارا فوکس آخرت ہی ہو. اب آپ دیکھیں لوہا کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. آپ کسی کو انٹرسٹ ہو تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت ساری ڈاکومنٹریز مل جائیں گی. لوہا ہماری جو زمین ہے اس میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ لوہا بنا سکے. لوہا بیسیکلی بہت سارے جو سٹارز ہیں ان کے مڈ میں کہیں یہ بنتا ہے، پھر وہ ان کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے ان سٹارز کا، پھر اتنا پتہ نہیں کتنے ملین سینٹی گریڈ اللہ جانے ایگزیکٹلی. تو وہ پھر جب پھٹتے ہیں، رپچر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، تو وہ شہاب ثاقب یہ اس طرح سے زمین پر آ کے گرتے ہیں. لوہا بھی اور کچھ اور بھی چیزیں، خاص طور پر لوہا اور اس کی جو بھاری دھاتیں ہیں امپورٹنٹ. اور پھر کتنے کام آتا ہے یہاں پر. ایک تو جنگ کا معنی دیا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے لیے اور بھی بہت سارے فائدے بتائے ہیں جو کہ یہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں بھی جھانک لیں. لوہا ہر جگہ آپ کو ملے گا، کہیں نہ کہیں لوہا یا اس کے آگے سے فردر بہت ساری چیزیں فارم نکل آئی ہیں. ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کے بہت سارے فوائد ہیں. تو بیسیکلی یہ جو سورہ الحدید ہے نا، یہ اصل میں اس میں جہاد، قتال اور انفاق ان چیزوں کا سبق ہے. بار بار کسی نہ کسی آیت میں گھوم پھر کے اس طرف آ جاتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو آئی ہیں تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہونا چاہیے بیسیکلی. اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، احکامات ہے، وہ صرف اور صرف عدل و انصاف پہ مبنی ہے، کہ ہو ہی نہیں سکتا کہیں کوئی ناانصافی یا زیادتی ہو. اب وہ خود سے ہم کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو اس کو زبردستی کسی طرح سے کرنا ہے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں کریں. تو لہٰذا اب جنگ کا ذکر آیا ہے تو ساتھ یہ لوہا، اسلحہ جسے بولتے ہیں. اور اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ویپنز اور اپنے اندر جتنی بھی جو بھی ترقی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے، وہ بھی ضروری ہے. چلیں جی اب آگے چلیں، اس کو ذرا جلدی کر لیتے ہیں. وہ انزلنا الحدیدہ، یہ پیچھے گزر گیا ہے، مجھے یہ بتائیں انزلنا فعل فاعل اور یہ مفعول بھی الحدید، یہ جملہ فعلیہ پیچھے کیا کریں گے، اس کو کہاں عطف کریں گے؟ اس کو عطف کریں گے یہ فعل سے، فعل کے ساتھ، یا قوم ناسو سے. اس کو اس پر عطف کریں گے. جی دیکھیں وہ ہے تاکہ لوگ قسط پر، عدل پر قائم رہیں اور ہم نے حدید اتارا. دیکھیں نہیں یہ بنتا نہیں ہے، اس کو پچھلے انزلنا پر عطف کریں کہ ہم نے کتاب اور ترازو اتارا اور ہم نے لوہا اتارا. ٹھیک ہے، پچھلے انزلنا پہ. اچھا اب جی. یہ ایک جملہ ہے، جملہ فعلی ہے. اس کے بعد اچانک سے اب یہ فی ہی آ گیا، باسن آ گیا، شدیدن آ گیا، ان کو کیا بنائیں گے؟ فیہ خبر مقدم، باعث شدید مبتدا مؤخر، یہ جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے. الحدید ذوالحال ہے. ماشاء اللہ، شاباش. دیکھیں الحدید وہ کیا ہے، معرفہ ہے نا، تو معرفہ جی کے بعد نکرہ، سوری معرفہ جی کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے تو وہ اس کے لیے حال بنتا ہے. نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے تو اس کے لیے صفت بنتا ہے. تو فی ہی خبر مقدم، بأس شدید موصوف صفت، یہ جی مبتدا مؤخر. مبتدا کبھی نکرہ نہیں ہو سکتا الا کہ اس کو اس میں اندر تخصیص کی جائے، اس کو خاص کیا جائے. اس کے خاص کرنے کے کم از کم 7 طریقے ہیں، آئی تھنک 6 یا 7 طریقے ہیں لسان القرآن میں. کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے. اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس نکرہ کو مؤخر کر دیں پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے، یا پھر اس کی صفت لے آئیں، یا اس کے کیا کہتے ہیں یہ مضاف الیہ لے آئیں، اس کو مضاف بنا دیں. تو یہاں پر اس کی صفت لے آئے ہیں، اب یہ مبتدا بن سکتا ہے. یہ تخصیص کرنے سے نکرہ معرفہ نہیں بنتا، لیکن بہت نکرہ بھی نہیں رہ جاتا، تھوڑا خاص ہو جاتا ہے.
ये हो गया जी हाल, और हमने तर्जमा करें। और हमने लोहा उसी में से उतारा, ये नहीं उसी आप में से पहले नहीं कहेंगी आप पहले कर ले पूरा तर्जमा, जुमला फेलिया। और हमने लोहा उतारा या लोहे को उतारा। अब उसका हाल जो है ना, हाल को जो या जिस इस तरह से भी तर्जमा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, या हालांकि इस हाल में, आप ये भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप कहेंगी, आप इसको नॉर्मल जुमला इसमें की तरफ करें, जिसमें क्या है, जोर है लोगों के लिए। हाँ। देखिए ये जो बास होता है ना, ये इसमें सख्ती का माना है। ये फक्र फाका की सख्ती भी हो सकती है, ये जंग की भी हो सकती है, लेकिन चूंकि ये कॉन्टेक्स्ट पे गौर करें, सारी जंग से रिलेटेड चल रही है, तो ये जंग है जिसमें शदीद जंग है, शदीद सख्ती है, ये भी कह सकते हैं, या सख्त जंग है। ये अब्दुल सलाम साहब ने बड़ा अच्छा, उन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है जंग का सामान, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली ये कि जिसमें शदीद जंग है, ये देखिए इन्होंने कैसे ही लिखा है, इन्होंने लिखा है सख्त लड़ाई, ब्रैकेट में लिखा है का सामान है, लेकिन लोहे से उसका सामान ही बनेगा ना। आप वैसे एग्जैक्ट वैसे भी कर सकती हैं, जिसमें सख्त लड़ाई है, सख्त जंग है, शदीद जंग है, आप इस तरह से कर सकती हैं। वाओ आगे। और और नीचे दूसरा जुमला उसका जा जी जी आगे चल रहे हैं हम। मनाफी लिन्नासी, वमनाफिउ लिन्नास से वाव हरफ अतफ मनाफिउ और लिन्नास, इसको पूरे में मुब्तदा बना दिया हूँ मुरक्कब तौसीफ के लिए। मुब्तदा, अच्छा ठीक है। देखिए मनाफी असल में नकरा, ये एक वजन पर है। कुछ हम्म, वजन ऐसे होते हैं जिन पर कोई इस्म आता है ना, तो वो गैर मुनसरिफ होता है, यानी कि वो मुनसरिफ नहीं होता। मुनसरिफ वो इस्म होता है जिसकी तीन एराबी हालतों में तीन शक्लें ही होगी। गैर मुनसरिफ वो होता है जिसकी तीन एराबी हालतें हैं लेकिन शक्लें दो होंगी। जैसे इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिमा, मरियम, मरियम, मरियमा, मरियमा। ये एक वजन पर है, वो हम ज्यादा इस क्लास में तो बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। तो है नकिरा, नकरा के बाद लिन नास जार मजरूर आया तो उस नकरा की सिफत बन गया। तो अब ये मौसूफ सिफत को पीछे बासुन शदीदुन पर अतफ कर दे, तो बासुन जी शदीदुन मातूफ अलैह अपने इस मातूफ से मिलकर मुब्तदा मौखर हो मुब्तदा। गया फीही के लिए, और ये जुमला इस्मिया, खबर मुकद्दम मुब्तदा मौखर, और ये जुमला इस्मिया अल हदीद का हाल बन गया। तो तर्जमा हुआ, और हमने लोहा उतारा या लोहे को उतारा जिसमें सख्त लड़ाई, सख्त जंग, जेन में रखें का सामान, और लोगों के लिए फायदे भी कह सकती हैं, लोगों के लिए कुछ फायदे, क्योंकि मुनाफी नकिरा है, और नकिरा चूंकि बहुत सारे उसके माना में भी इस्तेमाल होता है, तकसीर कसरत के माना में भी इस्तेमाल होता है, और ताजीम के माना में भी। तो यहाँ हम कसरत का भी ले सकते हैं कि लोगों के लिए बहुत से फायदे हैं। और ठीक है, आगे चलें जी। वाली ये अलम अल्लाहु, जी वाव हरफ अतफ लाम तालील है, यालमा फेले मुजारे मंसूब है, बाब सीन से आलमा यालमु ठीक है। मुजारे अल्लाह मंसूब लफ्ज हुआ, जलाला, लफ्जुल जलाला फाइल है। और मन यंसुरुहु, ये जो अली यालम अल्लाहु, ये क्या बना, फेल फाइल, जुमला फेल फेलिया होके फाइल। इसे पीछे किस पर अतफ करेंगे अभी। ये व अनजलना में करूँगी, अनजलना, व और अनजलना हम, अच्छा आप हदीदा। कर सकती हैं, और हमने ये उतारा, और ताकि अल्लाह जान ले, या ताकि अल्लाह, जब अल्लाह ताला के साथ आता है ना ये, या आलिमा या आलमू, तो उसका मतलब हाँ होता है कि अल्लाह जाहिर कर दे बेसिकली। अच्छा देखिए बेहतर ये है कि इस लामे तालील वाले का आप पिछले लामे तालील पे भी कर सकती हैं, वो ली या कूमन नास, उस पर भी अतफ कर सकती हैं, और चाहे तो आप अनजलना पे भी कर सकती हैं जहां से ये शुरू हो रहा है, इसी पे कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। जी। वैसे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो अल्लाह ताला जान ले ना, ये अल्लाह हाँ ताला जो यानी कि जान ले, ये अल्लाह ताला जाहिर कर दे, तो ये ना सिर्फ इस चीज को जो लोहा उतार के ये सब कुछ किया, बल्कि जो किताब उतार के किया है, तो ये सारी आयत को कवर कर सकता है। तो लेकिन आपको अगर मुश्किल लगता है पीछे जाना, तो आप ठीक है, ये जो अब शुरू हो रही है ना अनजलना, तो उसके मुतालिक करते हैं। आगे जी, मन को क्या बनाए। मन मौसूला है, और यंसुरुहु ये
सिलातुल मौसूल है, यंसुरुहु व रसूलुहु मिला के। रसूलहू, हाँ रसूल। अच्छा, नहीं, देखिए यंसुरु जो है ना, ये तो फेल है, आगे जी फेल। हाजमीर इसका मफूल है। तो रुसुलहू को आप इस पर अतफ नहीं कर सकती यंसुरु पर, ये तो इसम है, जी ये हाँ यंसुरुहु। जमीर पर अतफ होगा, इसम का इसम पर होगा, ताकि उनकी वो देख ले, वो जान ले, या वो जाहिर कर दे कौन उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है। तो ये जो रसूलहू मुरकब इजाफी, ये हाँ जमीर पर अतफ होगा, फेल का फेल पर, इसम का इसम पर, हर्फ का हर्फ पर, जुमले का जुमले पर। आपको ये क्लियर हुआ किसका किस पर अतफ हो रहा है? जी जी बिल जी जी। गैब जार मजरूर को किसके मुतल्लिक करेंगे? ये यंसुरुहु का। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, यंसुरुहु फेल, अपना फाइल, फाइल क्या होगा इसका? इसका फाइल हुआ है। जी माशाल्लाह, पहला सीगा आगे आ सकता है, लेकिन आगे नहीं है, तो अब अंदर हुआ ही लेंगे। फेल अपने जी फाइल और अपने मुतल्लिक और मफूल बिही, मफूल बिही में मातूफ अलैह और मातूफ मिलकर मफूल बिही बन रहे हैं, तो उसके साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जुमला फेलिया मन मौसूला के लिए सिला बना। अब मन मौसूला अपने इस सिला, जो आमतौर पे होता है भी जुमला फेलिया, यहाँ भी जुमला फेलिया, इससे मिलकर क्या बनाएंगे? इसको मफूल बनाएंगे पूरा को। माशाल्लाह, किसका मफूल? यालमा का। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह। आप तर्जुमा करें। ताकि अल्लाह, ताकि उसको जान ले जो उसकी और उसके रसूलों की बिन देखे मदद करता है अल्लाह। माशाल्लाह, शाबाश शाबाश। तो ये आपने जो के साथ किया ठीक है, कौन के साथ ज्यादातर लोगों का मैंने देखा उन्होंने किया, यूं भी कर सकते हैं। तो और ताकि अल्लाह जाहिर कर दे, असल में मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ने क्यों जानना है, अल्लाह के तो इल्म में सब कुछ है, उनको तो इल्म ऐसा है, बेमिसल है सब, तो हर जी चीज को घेरे हुए है। लेकिन आप एग्जैक्ट वैसे भी करना चाहे तो कोई बात नहीं, ताकि अल्लाह जान ले कौन उसकी और उसके रसूलों की बिन देखे या बगैर देखे मदद करता है, या यूं भी कर सकती है जैसे आपने किया, ताकि अल्लाह उसे जान ले जो, या ताकि अल्लाह जान ले जो उसकी और उसके रसूलों की बिन देखे या बगैर देखे मदद करता है। माशाल्लाह, शाबाश, मुकम्मल करें जी। इन्ना अल्लाह कवियुन अजीजुन। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल लफ्जुल जलाला इस्मु इन्ना। कवियुन खबरु इन्ना एक और अजीजुन खबरु इन्ना दो है। ठीक है माशाल्लाह, कोई वजन पहचान सकती है? कवियुन किस वजन पर है, अजीज किस कभी वजन पर है? फाइलुन का वजन पर कवियुन है और अजीजुन भी है, वही दोनों फाइलुन। फाइलुन का वजन है, जो कि असल में जी सिफत होता है, उसका वजन होता है, लेकिन ये मुबालगे का भी होता है, खास तौर पर जब अल्लाह ताला के साथ ये इस्तेमाल होता है वजन, तो उसमें डेफिनेटली अंडरस्टूड होता है मुबालगा। तर्जुमा करें। जी। यकीनन अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला, बड़ा गालिबा है। हाँ, बड़ा बड़ा गालिब गालिब है या सब पर गालिब है, ये हाफिज अब्दुल कलाम सब साहब इसका पर। इस तरह करते हैं, इन्होंने कैसे किया है? सब पर गालिब है, हाँ। ठीक हो गया जी, इसका भी एक दफा मैं तर्जुमा करती हूँ। माशाल्लाह आयशा, बहुत अच्छा, शाबाश, बारकल्लाह फीक, बहुत बहुत बेहतर किया आपने पहले से, इसी तरह मेहनत करें। माशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अलबत्ता, यकीनन, या यकीनन, बिलाशुबा यकीनन, हमने अपने रसूलों को या हमारे रसूलों को वाज़े दलीलों के साथ भेजा, और हमने उनके साथ किताब और तराजू उतारा, या किताब और तराजू को उतारा, एक ही बात है, ताकि लोग, फाइल पहले, लोग अदल पर कायम रहें। ये यहाँ पे कामा यकूमू बाब नासरा से आया, जो कि लाजिम है, इसमें कायम करना नहीं है, कायम रहना है। और ये मंसूब हुआ हुआ है लामे कई की वजह से, यानी कि जो उसके बाद मुकद्दरा है, छुपा हुआ है। और हमने लोहा उतारा या लोहे को उतारा, जिसमें सख्त जंग या सख्त लड़ाई का सामान, और लोगों के लिए फायदे, लोगों के लिए बहुत से दूसरे फायदे हैं।
اور تاکہ اللہ جان لے یا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کون یا جو اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے بغیر دیکھے مدد کرتا ہے، بے شک اللہ بہت آپ کبھی کا انہوں نے کیسے کیا ہے قوت والا، ٹھیک ہے، اور بہت زبردست ہے. یس، ٹھیک ہے، عزیز کا زبردست بھی ہوتا ہے لیکن سب پر غالب ہے، زبردست بھی ہے غالب بھی دونوں ہے، اب جس طرح مرضی اس کا کر لیں. اب ان کا دیکھ لیتے ہیں. بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں. انہوں نے بہت سے تکثیر کے معنی میں نکرہ کو لیا، کثرت کے معنی. اور تاکہ اللہ جان لے کہ ویسے میں نے آپ کو بتایا یہ بھی ٹھیک ہے اللہ جان لے، لیکن ظاہر کر دے، ذہن میں رکھیے گا کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے، یا بڑا بہت زبردست ہے. چلے جی آیت نمبر 26 کی طرف چلتے ہیں. سمپل ہے، چھوٹی سی ہے، ایسے کرتے ہیں کہ ہماری لاسٹ رہ جائے گی. اور کون سنانا چاہ رہے ہیں؟ سنا نے ہینڈ ریز کیا ہے، ماشاءاللہ. آئے سنا کے بعد کوئی ایک اور اسٹوڈنٹ بھی کوشش کرے. اگلی آیت ایک رہ گئی، اس کو اچھی طرح بند کر دو. جی میم جی آئے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرسٹ وبرکاتہ. ٹائم ہے میم، تو پلیز مجھے تھوڑا گائڈ کرتی رہیے گا. آپ بے فکر رہیں، آپ بے فکر ہیں، ماشاءاللہ. کوشش کریں آپ اسی جی طرح کریں گی. دیکھیں یہ جو عائشہ ہیں انہوں نے پہلے جی مجھے ایک بار سنایا تھا، اس میں سے کچھ غلطیاں تھیں تھوڑی، جو بیسک اسٹوڈنٹ کر کے آتا ہے نا، تو جب وہ اپلائی کرتا ہے تو تھوڑی گڑبڑ کر جاتا ہے. آتا ہے ان کو ماشاءاللہ. آج جی دیکھیں انہوں نے کتنا زبردست ماشاءاللہ انہوں نے ترکیب اور ترجمہ کیا ہے. جی کریں جی آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. میم پوری آیت پڑھ دوں؟ چلے پڑھ دیجیے. جی جی ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا وَالنُّبُوَّةَ ایک واو وَالْكِتَابَ. نہ پڑھیے بیچ میں. جی ذریاتی ہی من نبوتا. ٹھیک ہے. جی میم. فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. جی میم یہاں واو تسمیہ لیں گے میم، یا واو عطف کر دیں؟ تسمیہ کر دیں یا واو؟ جی آپ نہیں اس کو آپ اس کا ہی لیں، اس کو عطف کر دیں پیچھے. عطف پچھلا کر جملہ جی بھی میم. پیچھے آج بھی لقد سے شروع ہو رہی ہے تو اس کو بھی لقد سے جی آپ میم. اس کو عطف کر. جی میم واو عطف. لام قسمیہ ہے. قد میم تاکید کے لیے آیا ہے، جو فعل ماضی پہ آتا ہے تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. پھر میم ارسلنا ماضی کا صیغہ ہے، مادہ ہے اس کا را سین لام، باب افعال سے. ارسلہ یرسلو ارسالن، اور میم نحنو اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے. جی میم تو یہ نوحن کو کیا بنائیں گی؟ میم نوحن میم مفعول بھی ہی ہو گیا. آگے واو. واو پھر عطف ہو جائے گا، اور ابراہیم اسم ہے منصوب، تو یہ بھی مفعول ہو جائے گا، مفعول ثانی. جی تو مفعول بنانے سے پہلے جی آپ ان میم. کو اگر معطوف علیہ اور معطوف بنا لیں جی جی میم. تو یہ تو معطوف جی تو نوحن میں نوحن کو معطوف علیہ ہو گیا، اور نام. ابراہیم علیہ السلام معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر واو جو جی ہوتا ہے نا وہ دو چیزوں کو جوڑ دیتا ہے، دو چیزوں کو اب جی ایک بنا دیتا ہے. اور اس میں جی یہ نہیں پتا چلتا پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، کیا ترتیب تھی، کتنا وقفہ تھا. وہ فا عاطفہ یا سما عاطفہ ان سے پتا چلتا ہے. بس یہ صرف جوڑ دیتا ہے. اب یہ جی دونوں میم. مل کر ایک چیز بنے. دونوں مل کر کیا بنے؟ میم دونوں یہ مفعول ہو گئے. مفعول بھی ہی ہو گئے. ماشاءاللہ. ارسلنا فعل اپنے فاعل نحنو، اور جی مفعول بھی سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہو گیا. ترجمہ کر دو. جی میم. اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. ماشاءاللہ زبردست. آگے جی. جی میم. پھر میم واو عطف کر دیں گے. پھر جعلنا بھی ماضی کا صیغہ ہے، جیم عین لام. جعل یجعلو باب فا سے ہے،
اور نحنو اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے. فی ذریتہما، فی حرف جر ہے، ذریتہما اسم ہے، مرکب اضافی ہے جو مجرور ہو رہا ہے فی پر کی وجہ سے، تو اس کو ہم اس کا متعلق بنا لیں گے جعلنا کا. ماشاءاللہ، شاباش، ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے ذریاتہما کو پہلے مجھے بتائیں کیا بنایا. میم یہ ذریتہما میم یہ مجرور ہوا ہے فی کی وجہ سے، تو یہ جار مجرور مل کے جی جی، متعلق ہو گیا جاننا کے. شاباش. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ذریاتہما کیا ہے، یہ کون سا مرکب ہے. مرکب اضافی. مرکب اضافی. ٹھیک جی ہو گیا جی. جی. مجرور ہو گیا اور جار مجرور کو آپ نے متعلق کر دیا. ماشاءاللہ. النبوۃ کو کیا کریں گے. میم النبوۃ میم منصوب حالت میں دکھ رہا ہے تو ہم اس کو مفعول کر دیں گے، اور اس کے بعد واو عطف ہے اور الکتابہ بھی منصوب دکھ رہا ہے تو اس کو بھی ہم معطوف کر دیں گے النبوت پہ، معطوف علیہ پہ. شاباش. دیکھیں، اگر کسی کو یوں مشکل لگتا ہے نا، بہت ساری بہنوں کو میرے ذہن میں رہتا نہیں ہے، تو میں جلدی میں کر جاتی ہوں، ٹائم بھی کم ہوتا ہے. اگر کسی کو مشکل لگتا ہے نا کہ میں جس طرح کرواتی ہوں کہ یہ مل کر یہ بنے، یہ مل کر یہ بنے، تو آپ اس طرح چاہے نہ کیا کریں، آپ یوں کر لیا کریں. آپ یوں کریں کہ جالنا کو کھول کے بتا دیں کہ یہ کیا ہے، فعل با فاعل ہے، پھر آگے آپ کہہ دیں فی جار ہے، ذریاتہما مجرور ہے، یہ جار مجرور متعلق کر دیں. آگے نبوت آگے النبوت کو آپ کہہ دیں جی مفعول بھی ہے، واؤ کو جی عاطفہ کہہ دیں. الکتابہ کو آپ کہہ دیں جی عطف کر دیا النبوت پہ. مت کہیں کہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ بنا، کہ کسی کو مشکل لگتا ہے ایک ایک جی چیز کو پیچھے جوڑتی جائیں، لیکن آپ کو پتا ہو کہ کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہو جی گیا. شاباش. یہ دونوں مل کر مفعول بھی ہو گیا. تو اب جالنا فعل اپنے فاعل نحنو، جی متعلق فی ذریاتہما اور مفعول بھی جو کہ النبوت اور جی. الکتابہ کا وہ کمبینیشن ہے، مرکب ہے، ان سے مل کر کیا بنا جملہ. ہم جملہ فعلیہ ہو گیا جو عطف ہو رہا ہے ارسلنا پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہترین. اب اس کا ترجمہ کریں. جی اور ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں نبوت اور کتابیں بنائی، یا میم سلسلہ جاری کیا، اس طرح سے کر دیں، یا نبو بنائے. ہاں دیکھیں، یہ جو جالنا ہوتا ہے نا، اس کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو کئی ملیں گے. یہ رکھنا بھی ہوتا ہے، بنانا بھی ہوتا ہے، ڈالنا بھی ہوتا ہے. یہاں پر یہ رکھنا کے معنی میں لے لیں. اور اوکے. ہم نے ان کی ذریت ہوتی ہے بیسیکلی دال را. اس کے بارے میں مختلف رائے اس کے مادے کے بارے میں دیکھی. جس طرح یہ النبوت کے بارے میں بھی میں دیکھ رہی تھی، بعض نون با حمزہ کہتے ہیں، لیکن ہماری ڈکشنری میں نون با واؤ سے ہے. خیر، ہم اسم کے اسماء کے اتنا مادوں پہ ہم نہیں کرتے ڈسکشن. یہ ہوتے ہیں چھوٹی چونٹی کو کہتے ہیں، اور چھوٹی چونٹیاں جیسے یعنی کہ نسل، بچوں کے بچے، پوتے نواسے، بہت آگے فردر. جی ذریت خالی صرف اولاد نہیں، اولاد تو بعض اوقات صرف بیٹے بیٹیوں کو بھی کہہ لیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی نسل ہے. تو ہم نے ان کی ذریت میں، ان کی نسل در نسل کے آگے، اس نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. جی ٹھیک ہے، میم. سمپل ہے. جی آگے میم. پھر میم فمنہم مہتدن، میم یہ فمنہم کو میم خبر مقدم کر دیں اور مہتدن کو مبتدا مؤخر، تو یہ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ حال بن جی جائے گا ماشاء اللہ. پتہ کہ یہ جو فا ہے نا، اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی یہاں پہ. اس فا کو چھوڑ دیں کہ فا کیا ہے. اب آپ اس اوکے کو حال بنانا چاہ رہی ہیں، کس چیز کا حال بنانا چاہ رہی ہیں آپ اس کو. میم الکتابہ کا حال بنائیں گی میم، کیونکہ کتاب ہمیں کا حالت. حال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ سیدھی راہ پہ چلنے والے نہیں. سنا، یہ کتاب جی کا جی. نہیں مطلب، اس کو کسی کا بھی آنا بنا چھوڑ دیں، بس آپ اس کو یوں ایک اچھا. بات کو کنٹینیو کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ اوکے. ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر جی ان میم. میں سے بعض. اب یہ جو من ہے نا، یہ تبعیدیہ کہتے ہیں. اس کا مطلب اوکے ہوتا ہے میم. بعض. ہم نے اتنی اقسام ڈیٹیل میں ہم نہیں پڑھتے، تو جی اس میم. کا مطلب ہوتا ہے بعض، سارے نہیں. ان میں سے کچھ، ان میں سے بعض. نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ دیں. آپ کہہ دیں ان میں سے جی معتدین، کچھ اس پر چلنے والے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. اب چھوڑ دیں یہ کس کا حال بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، اور یہ فا کون سا ہے. بس سمپل ترتیب سے اس کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے میم. تو یہ جملہ اسمیہ تو ہو جائے گا نا میم، مبتدا جی جی مؤخر اور بالکل بالکل. منہم جی خبر مقدم معتدین. جی معتدین کو نا آپ جب یہ آیت مکمل کریں گی، میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گی انشاءاللہ. جی میم. تو آپ معتدین کو بھی چھوڑ دیں.
تو जी मैम, बस तर्जुमा कर। ठीक है मैम। फिर उनमें से कुछ हिदायत याफ्ता हैं, फिर वाव को अतफ कर देंगे, फिर कसीरुन अच्छा, ये ना खबर। फा का एक छोटा सा थोड़ा सा बता देती हूँ। जी एक मैम, राय ये है कि ये फा सबबिया होता है। फा सबबिया वो होता है जिसमें जो पहले वाली बात है ना, जो पहले उससे उससे पहले वाली बात है, वो उसके बाद वाली बात का सबब होती है। ओके तो मैम, एक और फा तालीलिया भी होता है, उसमें इसके ऑपोजिट होता है, बाद वाली बात पहले वाले का सबब होती है। खैर ये चीजें ना याद करने की जरूरत है। एक फा के बारे में और भी राय है, वो जरा मुश्किल सा लफ्ज है फा का, वो छोड़ दें। हम इसको हाल नहीं बनाएंगे, बस हम इसको इसी तरह तर्जमा आप नॉर्मल इसको कर दें कि हमने उनकी जरूरियत में नबूवत और किताब रखी। बस जी उनमें से या फिर उनमें से कुछ या बाज जो है वो हिदायत पर चलने वाले हैं, सीधी राह पर चलने वाले हैं। और उनमें से अक्सर क्या है, कसीरन को क्या बनाएंगी? मैम, मुब्तदा मिनहुम को शिबु जुमला क्या खबर और आप फासिक। सना कसीरुन नकरा को मुब्तदा बना सकती हैं बगैर नो मैम, तखसीस के? जी जी नहीं मैम, तुम इसको खबर मुकद्दम कर देंगे। नहीं, आप इसको मुब्तदा बना लें, लेकिन इसको अकेले को नहीं बना सकते। आप इसके अच्छा बाद नकरा के बाद आ रहा है जार मजरूर, तो इसके लिए क्या बना? मैम, सिफ्त हो जाएगा मिनहुम सिफत हो उसके लिए। गया। अब जी मौसूफ सिफत इस हालत में है कि ये नकरा भी है चाहे, और जी, लेकिन थोड़े खास हो गए, इनमें तखसीस पैदा होगी। अब ये मुब्तदा बन सकते हैं, खाली कसीरुन नहीं बन ओके, सकता। हो गया। ठीक है तो ठीक कसीरुन मिनहुम, कसीर अपनी सिफत से मिलकर, मौसूफ है। सिफत मिलकर मुब्तदा मुब्तदा, और फासिकूना फासिक खबर हो गए। खबर। वो वजन पहचान सकती है फासिकूना का? मैम, फासिकुन फाइलुन के वजन पर है मैम। इस्मुल फासिकुन, फाइल है, शाबाश। सुलासी मुजर्रद में इस्मुल फाइल का वजन फाइलुन पर होता है, जी फासिकुन उस वजन पर है। जी, नाफरमानी करने वाले, हदों को तोड़ने वाला, वादा खिलाफी करने वाले, बेसिकली ये होते हैं जो अल्लाह ताला से किए वादे तोड़ते हैं, जो अपनी हदों से बाहर निकल आते हैं। ये मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, जब खजूर अपने खोशे से बाहर निकलती है, झिल्ली को रप्चर करके जब बड़ी होती है बाहर निकलती है, इसे फासा का कहते हैं। फिर जो कली बाहर निकलती है, फूल बनती है, तो उसे भी फासा का कहते हैं। खैर, तो जी वजन मैम, ये अब इंशाल्लाह जो हबीबा जी क्लासेस देंगी ना, आप सब बहनें जरूर वो क्लासेस लें। उसमें ये अस्माए मुश्तक्कात में ये सारी चीजें जब नेक्स्ट टाइम उनके पढ़ाने के बाद फिर मैं कॉन्फिडेंट होकर आप लोगों से पूछा करूंगी। अभी मुझे होता है पता नहीं आता है नहीं आता, रिवाइज किया है कि नहीं, भूल गई होंगी या किया ही नहीं बेसिक में, तो ये जी इनका आसानी हो जाती है। अब आप तर्जमा यूं करेंगे, असल में इसका ये बनता है कि जो नाफरमानी करने वाले या हदों को तोड़ने वाले, ये जो है ना करने वाले, काम का करने वाला, ये इसमें फाइल का जी, माना इसमें पाया जाता है। लेकिन आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। बाकी इसकी इसमें फाइल की कुछ डिटेल्स होती हैं कि इस पर अल लगा हो तो इसका माना क्या है, किस तरह से करना है। नहीं, अब इस पे नहीं लगा हुआ, जब ना लगा हो ना अल, तो हम इस पर फाइल इसमें मफूल को तीनों सॉरी तीनों जमानों में इसका वो नहीं कर सकते तर्जमा हम। अल लगा होगा तो आप तीनों जमानों में कर सकते हैं, अल नहीं लगा तो आप तीनों जमानों में नहीं करेंगे, सिर्फ मुदारे में कर सकते हैं और माजी में नहीं कर सकते। किसी को मेरी पॉइंट समझ आया ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। हबीबा जी जब आपको करवा देंगे उसके बाद जब कभी करवाऊंगी ना, थोड़ा सा बताऊंगी इंशाल्लाह। इसमें फिर वो जो अल होता है वो भी खास अल होता है। उस अल का आप कह लें जब अकसाम पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे एक अल होता है जो इस्मुल फाइल, सिर्फ इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल पर आता है, वो इस्म होता है। बाकी सारा अल हर्फ होते हैं। फिर अगर अल लगा हुआ है तो फिर तीनों जमानों में तर्जुमा कर सकते हैं, अल नहीं लगा तो सिर्फ मुदारे में करना होता है। फिर वो जो अल लगा है उसके बावजूद भी देखना, कुछ और बातें भी देखनी होती है। तो मैं डिस्कशन में नहीं जाती, ये मुझसे पिछली दफा किसी स्टूडेंट ने पूछा तो इसी वक्त मेरे अचानक ज़हन में आ गया, वरना मैं इतनी डिटेल में नहीं जाते। बस इसमें फाइल पहचान के आराम से तर्जुमा कर दे, वरना तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा हमें इसमें। फिर इसकी तरकीब भी अलग होती है। फिर अल लगा है तो उसके बावजूद भी आपने देखना है कि वो उसके अंदर जमाना पाया जा रहा है, तो तीनों जमानों में तर्जुमा कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो आप सिंपल रखा करें। ये मैं मुझे अब याद नहीं किस बहन ने पूछा था, तो वो भी सुन लें कि बस आप सिंपल रखा करें। इसमें फाइल पहचानना, पहचानने के बाद आप ना अल लगा या नहीं लगा फिलहाल छोड़ दें, वो नेक्स्ट लेवल पे कभी देखेंगे। बस उसका करने वाले का तर्जुमा कर दिया करें, छोड़ दें। तर्जुमा करें इसका। जी मैम। अ, उनमें से बहुत फासिक हैं। जी, उनमें से अक्सर, ये उनमें से बहुत से।
उनमें से बस ज्यादा फासिक हैं, हदों को तोड़ने वाले हैं, नाफरमान है। शाबाश। सना, आप वो वाली सना है जो अभी पिछले दिनों ऐड हुई है ग्रुप में? जी मैम, जी माशाल्लाह मैम, मैं माशाल्लाह। पहले अल इमरान में थी, लेकिन आपकी ये वाली क्लासेस ले रही थी, बट मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती थी, मैं आ जाती थी खुद से। जी चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे, इसी तरह मेहनत करें। बहुत खुशी होती है मुझे उन स्टूडेंट्स को देखकर जो बहुत शौक, देखिए शौक से सारे आते हैं, हम सब जितने जज्बे से शौक से कभी कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में बरकत दें, आखिर तक हमें ना अल्लाह ताला गरमा के रखें कि बस हमें इसका जो जोश और जज्बा है ना, और जो कुरान से मोहब्बत है, कम ना हो। बस अल्लाह इसमें बरकत दे, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। इसी तरह मेहनत करें, सुनाया करें। माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है जब स्टूडेंट सुनाती है। देखिए आप नहीं सुनाएंगी, मैं क्या करूंगी, क्या कर सकती हूँ मैं? ज्यादा से ज्यादा आपको कभी कोई नसीहत करना ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता, कहते हैं ज्यादा करने से असर कम हो जाता है, कभी कभार अच्छी लगती है। डांटने का मुझे वैसे ही ना, मेरी वो तबीयत में अल्लाह ताला ने रखा है, मेरी नेचर ही नहीं है ज्यादा, मैं खुद बुरा फील करती हूँ। और क्या कर सकती, शर्मिंदा करना भी नहीं चाहती। आप भी माशाल्लाह बड़ी हैं, सब बड़ी रिस्पेक्टेबल खवातीन हैं, तो ख्वाहिश ही रख सकती हूँ ना कि आप किया करें, आप सब पढ़ा करें, मेहनत करके आया करें, सुनाया करें। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, फायदा उठाएं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे, और जैसा इसी तरह आप जारी रखें। शाबाश। अच्छा जी, एक दफा मैं तर्जुमा कर देती हूँ, फिर आखिर नहीं, इसमें मैंने कुछ करना था आपसे शेयर। मोहतदिन, देखिए अगर किसी को ये मुश्किल लगे ना जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आप छोड़ दें, किसी को समझ आ जाए। बात ये थी कि हमने कहा मिनहुम खबर मुकद्दम है, हमने कहा मोतदिन मुब्तदा मौखर है, तो ये तो जेर के साथ है, दो जेर की तनवीन है, तो कैसे मौखर हो गया, ये बताने के लिए थोड़ा बताना चाह रही हूँ। समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और बिलाशुबा यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम, उन्हीं की नस्ल में आगे नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे हैं, जिनमें से एक हजरत साम थे शायद, और उन्हीं की नस्ल में ज्यादा अंबिया आए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की नस्ल में से हैं। और हमने उनकी और हमने बिलाशुबा यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, और हमने उनकी इन सब इन्हीं की नस्लों में सबसे ज्यादा नबी आए हैं, और उन्हीं की जुर्रियत नस्ल में नबूवत, इनकी रिसालत। और देखिए आपको नबी और रसूल का थोड़ा बहुत फर्क तो पता होगा, फिर कभी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आप बस यहाँ नबूवत ही कर लेते हैं। नबूवत और किताब रखी, फिर उनमें से कुछ या उनमें से बाज मुहतद हैं। मुहतद का मतलब है मुहतदीन, यानी कि हिदायत पर चलने वाले, सीधे राह पर चलने वाले। और उनमें से अक्सर, उनमें से ज्यादा फासिक है, नाफरमान है, हदों को तोड़ने वाले हैं, वादा खिलाफी करने वाले हैं। इसका तर्जमा देख के फिर मैं मुतदिन का आपसे डिस्कस करती हूँ। और बिलाशुबा यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, और उन दोनों की औलाद में नबूवत और किताब रखी, फिर उनमें से कुछ सीधी राह पर चलने वाले हैं और उनमें से ज्यादा नाफरमान है। ठीक हो गया जी, उनमें से कुछ इन्होंने ये मीन तबीदिया का उस तरह से किया है। अच्छा जी, जल्दी से देख लेते हैं। ये हा दाल या बाब इफ्तियाल में पुट करें, इफ्ताला यफ्ताइलु, इहतादा या यहतादियु। ये नाकिस के कवायद अगर आपको थोड़े से याद हो, तो उसका पहला कायदा ये होता है या मुतहर्रिक, मैं मुतहर्रिक कह रही हूँ, मैंने कोई जेर जबर पेश नहीं बोला, उससे पहले जबर, तो ये आधे अलिफ में, अलिफ मकसूरा में, खड़े अलिफ में, खड़ी जबर में बदल जाएगी, इहतदा। और मुदारे देखें, या तादी यू, नाकिस का दूसरा कायदा, या पर पेश, उससे पहले जेर, या की हरकत गिर जाएगी, या खुद नहीं गिरेगी। खुद कब गिरेगी, उसकी कुछ वजूहात होती हैं, या तो उससे पहले कि हरूफ जाजमा में से कोई हो, या फेल अमर बन रहा हो। तो ये बना यहतदी, इहतदा, यहतदी। ये जो होते हैं ना सुलासी मजीदुन फी, इनमें इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल फाइलून और मफूलून के वजन पर नहीं होते, वो सुलासी मुजर्रद में होते हैं। इनमें बनाना पड़ता है, इनमें मुदारे का पहला सीगा लेकर उस पर मीम पेश वाली लगाते हैं, और जो आखिरी हर्फ होता है उस पर तनवीन लगा देते हैं, तो ये बनता है मुहतादियुन। और देखें, ये जो आइन कलिमा के नीचे जेर होगी ना, तो ये इस्मुल फाइल है, और आइन कलिमा के ऊपर जबर हो जाएगी तो इस्मुल मफूल है। मुहतादियुन इस्मुल फाइल है, इस्मुल मफूल हमारा टॉपिक नहीं है। मैं फिर बता देती हूँ, यहतदी
मुदारे का पहला सीगा उससे इस्मुल फाइल बनता है सुलासी मजीदुन फी में, सुलासी मुजर्रद में तो फाइलुन के वजन पर बनता है, इसमें बनाना पड़ता है मुदारे का पहला सीगा लेना है, मीम पर पेश लगानी है, एंड वाले लेटर पे तनवीन लगानी है, और आइन कलिमा के नीचे जेर मुहतादियुन। अब ये जो मुहतादियुन इसमें फाइल हमने बना दिया, ये इस्म मनकूस है। इस्म मनकूस ऐसे लिखते हैं, ये है इस्म मनकूस। ये एक इस्म होता है, मैं आपको सादा देसी लफ्जों में बताती हूँ। या पर तनवीन हो, उससे पहले जेर हो, या को गिरा देते हैं, उसके बदले में, उसके इवज में पिछले वाले लेटर पे जो एक जेर थी अब दो जेर आ जाएगी, बस ठीक हो गया। तो इस्म मनकूस वो है जिसके आखिर में या हो तनवीन वाली और उससे पहले जेर हो, इस पर अल लगा हो, उसका थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ है, मैं अल के बगैर पढ़ा रही हूँ आपको। जैसे हादी युन, या पर तनवीन, उससे पहले जेर, या गिर जाएगी, उसके बदले में दाल पे दो जेरें आ जाएंगी, जेर की तनवीन, तो हा दिन बन गया। अब इसके पढ़ाने का बताने का मकसद क्या है कि हालत रफा और हालत जर दोनों हादिन होंगी, और हालत नस्ब में वो सेम होगी, हादियन, दो जबर की तनवीन और अलिफ लग जाता है। तो चूंकि हालत रफा जेर के साथ है, असल में तो या पर तनवीन थी, वो अब गिर गई है या, तो उसके बदले में दो जेर आ गई, तो देखने में जेर लग रही है लेकिन है हालत रफा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर दो सूरतों में ये इसकी ये जो या है ना, इस मनकूस की वापस आ जाती है, आप इस पर अल लगा दें, जैसे अल हादी, या वापस आ जाएगी, या ये मुदाफ बन जाए तो इसकी या वापस आ जाएगी, बस ये होता है इसका मनकूस। तो ये था मुहतादियुन, क्योंकि डिक्शनरी में आपको इस तरह नहीं मिलेगा मुहतादियुन कहीं भी, वहां पे मुहतादिन लिखा होगा, ठीक है ब्रैकेट्स में लिखा होगा, उसे वही समझ सकता है जिसने पढ़ा होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये बात यहीं पर नहीं खत्म हुई, मुहतादियुन पर खत्म नहीं हुई, फर्दर चेंज करनी है। क्यों? या पर तनवीन है, उससे पहले जेर है, पीछे जो मैंने नाकिस के कायदे बोले हैं उसमें एक कायदा था या पर या मुतहर्रिक, उससे पहले जबर, वो अलिफ खड़े अलिफ में बदल जाएगी, खड़ी से बदल। दूसरा नाकिस का कायदा मैंने बोला था या पर पेश, उससे पहले जेर, तो या की हरकत गिरेगी। अब मैं इस मनकूस का कायदा बोल रही हूँ, या पर तनवीन, उससे पहले जेर, तो या पूरी की पूरी अपनी हरकत समेत गिर जाएगी, उसके बदले में उससे पिछले लेटर पे दो जेर आ जाएंगी। तो मुहतादियुन से क्या बना? मुहतादिन, और मुहतादिन हालते रफा, मुहतादियन अलीफ और दो जबर के साथ हालते नसब, और फिर मुहतादिन हालते जर, और अल लग जाएगा तो सीन चेंज हो जाएगा, फिर वो या वापस आ जाएगा। बस ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया? ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। बस बताने का मकसद ये था कि मैंने यहाँ पे मुतअद्दिन को मुब्तदा मुअख्खर बनाया है, तो क्यों बनाया? जिनको तो पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके ज़हन में आना चाहिए था कि ये तो नीचे दो जेर की तनवीन है, ये कैसे बन सकता है? तो ये इसम मनकूस था, उसमें चेंजेस करके, तो ये इसलिए उस इसम मनकूस की हालत रफा और हालत जर सेम होती है, दो जेर की तनवीन के साथ होती है, और हालत नसब उसकी वही जिस तरह बाकियों की होती है। और दो सूरतों में इस मनकूस का जो या आपने गिराई होती है वो वापस आ जाती है, या तो अल लगा दें या उसको मुदाफ बना दें। आखिरी आयत की तरफ चलते हैं, उसके आज आधा हिस्सा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला की बरकत से मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारी अगले हफ्ते 11 सितंबर को इंशाल्लाह सूरह अल हदीद मुकम्मल हो जाएगी। और अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमसे हमारी कोशिश, हमारे अमल में इसको हमें तौफीक दे के हमारे अमल में आ जाए। और उसके बाद मैंने इरादा था कि आप लोगों को कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हबीबा जी आ गई हैं माशाल्लाह। ये जो बेसिक और एडवांस की जो करवाती हैं वो उनकी स्पेशलिटी है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा करवाएंगी इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाएंगी, वो आपको बाद में बताएंगे। तो जो ये राबुल कुरान इंशाल्लाह मैं ही लेकर चलूंगी, बाकी उनके कोर्सेज भी जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे। अब ये कौन करेगा, कौन बहन करेंगी? अगर कोई जाना चाहती है वो जा सकती है, किसी की नमाज का टाइम है, वो आप मुझे बगैर बताए बगैर मैसेज किए आप, मेरी तरफ से इजाजत है, आप चली जाया करें। बाकी थोड़ा सा रह गया इसे, जी आए, कौन करेंगी?
मारिया जी ने हैंड रेज किया हुआ, मैंने देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। मारिया जी आए, आपसे सुनते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों बाद आज आप आई हैं। जी मैम, पाकिस्तान से वापसी हुई है, बस अल्लाह ताला अब इस्तिकामत दे दे दोबारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल जुड़िएगा, रेगुलर रहिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट है आप। चलें जी, आप करें इसको, फिर बताएं। जी मैम, आयत मुझे मुश्किल लग रही थी लेकिन मैंने कहा ट्राई करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम। सुम्मा हर्फ आतिफ़ा। क़फ़्फ़ैना क़ाफ़ फ़ा वाव इसका रूट है। फ़िल माज़ी जमा मुतकल्लिम का सीगा। ना इसमें ज़मीर फ़ाइल होगी। अला आसारिहिम जार मजरूर मुतल्लिक़ फ़ेल कर देंगे इसको। ठीक है, बी बी रुसुलिना, बा हरफ जर, रुसुलिना मजरूर हो जाएगा बा की वजह से, तो ये जार मजरूर मुतल्लिक दोम हो जाएगा। मुतल्लिक फेल ही करेंगे इसको भी, ठीक है, तो ये बस बन यहाँ तक जाएगा। रुकते हैं। और जी कफ़ई ना अपने फाइल फेल, अपने फाइल, ये जो आपने ना ज़मीर बताई, और नहनु, और अपने दोनों मुतल्लिकान से मिलकर जुमला फेलिया बना, उसके पीछे हम अतफ कर देंगे सुम्मा की वजह से। तर्जुमा करेंगे। फिर मैम इन्होंने हमने मादा गलत नहीं बताया, काफा या बोला इन्होंने। इन्होंने काफ, अच्छा वाओ अच्छा। देखिए ऐसा है कि हमारी डिक्शनरी में वाव है, लेकिन बाज जगह या भी लिखा हुआ है, तो ठीक है, ठीक, मैंने हम जो वैसे पढ़ा है वो तो काफ फा फा है। का फा फा, नहीं नहीं नहीं, का फा फा नहीं है, या वाव और या में, देखिए ये बहुत जगह आपको मिलेगा, कुछ लोग ये वाव और या का थोड़ा मसला हो जाता है, लेकिन कोई हर्ज नहीं, ये असल में कौफ फा वाव बाबे तफईल है, ये जो डिक्शनरी है हमारी। बस चलिए जी, जी माइक म्यूट कर दें, इस पे ज्यादा इस पे डिस्कस करने की और इस पे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस ये है काफ वाव वाव। हाँ, इसका थोड़ा सा मैं बताना जरूर चाहूंगी, इसका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि इसका तर्जुमे पे बहुत असर पड़ेगा। कुछ बताएंगे या पहले आप बताएं? मैम, मैंने तो यही किया था कि पे दर पे भेजे, रसूल भेजे पैदल पे भेजे, एक के ठीक है, बाद एक। बिल्कुल ठीक है। इसका बहुत सारी डिटेल है अरबी में, जैसे ये जो हमारी पीछे नहीं, गर्दन के नीचे से जो हमारी वो हड्डी शुरू होती है, जैसे हमारी वो नहीं हड्डियां एक दूसरे के ऊपर हैं, जो जैसे रीढ़ की हड्डी में एक के बाद दूसरी, उस वाले हिस्से को भी ये कहते हैं। ये होता है एक के बाद दूसरा आना। अगर आप डिक्शनरी में देखें ना ये लुत्फुर रहमान साहब की, तो उसमें भी ये कौफ फा वाओ उन्होंने मादा लिखा है, बाबे तफईल है। इसका होता है किसी को किसी के पीछे लगाना, किसी के पीछे या किसी के बाद किसी को भेजना। तो अगर ये हमें इसका मतलब आ जाएगा, तो अब आयत का तर्जुमा बड़े आराम से हो जाएगा। फिर हमने, हाँ, अगर आपने किसी को पै दर पै का पता है ना कि क्या होता है एक के बाद दूसरा भेजना, तो वो भी ठीक है। फिर हमने उनके आसार पर, उनके फुट स्टेप्स पर, उनके कदमों के निशान पर, जो भी आप कह लेंगे, उनके क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, उस पर हमने अपने रसूलों को भेजा। और ज़हन में होना चाहिए कि एक के बाद दूसरे को भेजा, एक के पीछे दूसरा आ रहा है, ये इस तरह से। अब आगे जो आ रहा है ना, कफ़ैना बी ई सबनी मरियम, उसमें अब ये नहीं आ रहा किसके बाद किसने, लेकिन इसका तर्जुमा सब ने इसी तरह किया है कि हमने उसके बाद या उनके पीछे फिर ईसा इब्ने मरियम को भेजा। तो वो तर्जुमा किसका है असल में? कफ़ई का है, इसका कफ़ई ना का है। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो इसको असल में ज़हन में रखें, इसका तर्जुमा ज़हन में रखें, एक के बाद दूसरे का आना, एक के पीछे दूसरे का आना, उसको भेजना, सॉरी, ठीक है, ये है इसका तर्जुमा। अब करें, फिर हमने उनके आसार पर, उनके कदमों के निशान पर, उनके इसको क्या इन्होंने रुके, इसके नक्शे कदम, हाँ, मैम उनके, नक्शे कदम। हाँ जी। कि उनके नक्शे कदम पर अपने रसूलों को भेजा, या अपने रसूल भेजे, या अपने रसूल पै दर पै भेजे। तो ये सब ठीक है, आपको बस इसका पता होना चाहिए इसका तर्जुमा क्या है। एक के बाद दूसरे को भेजना, बाबे तफील से, बाब नासरा से आ रहा तो होता है किसी के पीछे लगना, बाबे तफील से होता है एक के बाद दूसरे को भेजना। अब अच्छा, इसकी थोड़ी मुख्तलिफ तरकीब की है, बाज ने इस बा को बा जायदा कह के कुछ और बनाया है। देखिए एक छोटी सी बात मेरी याद रखिएगा, बहुत सारी बहनें ना कंफ्यूज होती हैं कि वो मुझसे पूछती हैं, मैम ये जो जैसे ये भी रसूल ही ना है, या मुतल्लिक बना रही है, लेकिन असल में ये मफूल नहीं है, रसूलों को भेजा।
देखिए है मफूल, बाज मफूल होते हैं उन पर कोई सिला लग जाता है, तो जब सिला लगता है, प्रपोजिशन लगती है, तो तरकीब करते हुए अब आपको मुतल्लिक बनाना है। अब आप मफूल नहीं बनाएंगे, है मफूल, आप इस चक्कर में ना पड़ा करें। बस आप मफूल सीधा नजर आ रहा है तो ठीक है, सिला के साथ आ रहा है तो उसे मुतल्लिक बना दें। तकरा देखिए, अच्छा कोई बात नहीं, काफ वाव नहीं, काफ वाव या नहीं हो सकता, काफ फा वाव और काफ फा या दोनों राय हैं, इस चक्कर में ना पड़े। ठीक है, आप इसके तर्जमे पे गौर करें। बाप तफील है, मैंने कहा ना दोनों राय में देकर आई हूँ, तो लेकिन हमारी डिक्शनरी में इसको वाव के साथ है, बस छोड़ देंगे इस टॉपिक को, यहीं पे छोड़ दें सब, बात को लंबी ना करें और इसके तर्जमे पे गौर करें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसके अगले हिस्से का तर्जमा बात को समझे बगैर नहीं आएगा। वकफ़ैना बी सबनिया, बी सबनी मरियम का नहीं आएगा जब तक आप कफ़ैना को नहीं समझेंगी। और हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा नहीं, सिंपल ये नहीं होगा, इसका होगा फिर हमने उनके पीछे या उनके बाद ईसा इब्ने मरियम को भेजा। दोबारा सुने, फिर हमने उनके नक्शे कदम पर, उनके आसार पर, उनके फुटप्रिंट्स पर अपने रसूल भेजे या अपने रसूलों को भेजा या अपने रसूल पै दर पै भेजे, यानी कि एक के बाद एक के बाद। और हमने उनके बाद ईसा इब्ने मरियम को भेजा, और हमने, हम चाहे इतनी दफा ना करें, मैं तो एग्जैक्ट कर रही हूँ ना, उसे यानी कि हजरत, यहाँ पे ईसा की बात हो रही है, ईसा अलैहिस्सलाम की, उसे इंजील अता की, ये है असल चीज। अब इसमें मैं आपसे क्या कह रही थी, ये जो बी रसुलिना, बाज ने बा को जायदा कहा, बाज ने ये जो बी सबनी मरियम का बा को भी जायदा कहा, आप छोड़ दें, सबसे सिंपल यही है। आप इसको बस बा को हरफ जर आगे मजरूर इसको मुतल्लिक कर दें कफ़ैना के, और निचले वाले हिस्से में भी बी सबनी मरियम इसको भी जार मजरूर बना के तो मुतल्लिक कर दे, सिंपल रहे। बस सिर्फ आपने कफ़ैना को समझना है, तो ये क्या चीज है, एक के बाद दूसरे को भेजना। ठीक है, चलें जी आगे चलें। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, ये जो होता है ना इबन, जब भी ये उन 7 अस्मा में से एक है जिनका हमजा हमजातुल वस्ल होता है और हमेशा जेर के साथ आता है। ये टोटल 7 है, कम से कम 7 है, एक दो और भी हो सकते हैं, ज्यादा 7 ही इस्तेमाल होते हैं। इसमें एक इबन है और इसमें और भी बहुत सारे हैं, एक दो गिनती के लफ्ज भी हैं। इसका एक रूल लिख लें, ये जो इबन होता है ना, ये अपने से पहले वाले के लिए, जो इससे पहले आ रहा है उसके लिए ये सिफत बनता है, और जो इसके बाद आ रहा है ना उसके लिए ये मुदाफ बनता है। इबन के बहुत सारे रूल्स हैं अरबी में, यकीन कीजिए पूरी क्लास एक लग जाएगी अगर हम इबन के रूल्स पढ़ें और डिस्कस करें। बस एक दो मोटी मोटी बातें। इबन, इब्ने मरियम, मुदाफ मुदाफ इलैह, पीछे वाले ईसा के लिए ये सिफत बन जाए, बस इतना याद रखें। इबन का लफ्ज अपने से पहले वाले के लिए सिफत बनता है, अपने से बाद वाले के लिए मुदाफ बनता है। और एक छोटा सा और पॉइंट है आपकी दिलचस्पी के लिए, अगर तो ये दोनों मुजक्कर हों, इबन से पहले भी और बाद में भी, तो ये जो इबन का हमजा है ना, हमजातुल वस्ल, ये लिखने में भी नहीं आता। यहाँ चूंकि एक जो बाद वाला है वो एक खातून का नाम है, तो इसलिए ये यहाँ पर ये लिखा हुआ आएगा। कुरान पाक में अगर आप कभी गौर करें तो आप, ये उस्लूब है कुरान पाक का, तो ये भी एक रूल है। और भी बहुत रूल है, इबन के बाप की साइड के, बाप दादा की साइड के हों, उस साइड के हों, उसके लिए क्या करें, छोड़ दें बस, ये लिख लें, ये बहुत इस्तेमाल होगा, आपको आसानी हो जाएगी। अब इबन ईसा के लिए सिफत बन गया, मरियम के लिए मुदाफ, तो इबन मुदाफ, मरियम मुदाफिल है, मुदाफ मुदाफ मिलकर ईसा के लिए सिफत, तो ईसा मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मजरूर बा हरफ जर के लिए जार मजरूर को मुतल्लिक कर दे कफ़ैना के लिए। अक्सर लोगों को यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होती है कि ईसा की क्या हालत है, उसका एराब की, तो ईसा मौसूफ है ना, तो इब्ने मरियम में जो आप देख रहे होंगे कि इसमें आप मुदाफ की जो देख रहे हैं, जो भी उसका एराब होगा बस वही मौसूफ का हो जाएगा। ईसा हम कहते हैं मबनी है, याद रखें, वैसे ईसा मूसा बेसिकली मबनी नहीं है, ये मबनी की तरह होते हैं। ये भी कुछ अरबी में तफसीलात हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि मबनी की तरह काउंट होते हैं, होते नहीं है मबनी, इनका भी एराब होता है। अच्छा आगे चलें जी, यहाँ से शुरू करें। मरियम, वो आतेना हुल इंजील, जल्दी से बता दे, आतेना
मैम मादा और एक बाब। बात, ईसा और इब्ने मरियम मुब्दिल मिन्हु और बदल भी हो सकते हैं, जी मैंने ऐसे कर ऐसे सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे चलें। ठीक वो आते ही नाहू में है। मादा और बाब बताइए। आतईनाहुल इंजीला, आतईना इसमें जो है फेल माजी हमजा ता या बाबे फाल से है, और हम्म इसका फाइल जमीर है ना, नाहनु हम्म से ठीक है। नात है, और हु मफूली जमीर एक साथ मंसूब है। आतईनाहु फेल फाइल और मफूल, इस जमीर को और वैसे अल क्या कहेंगी इंजील अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्सप्लेन करें? ये है जमीर मुत्तसिल वाहिद मुजक्कर गायब। शाबाश। जमीर मंसूब मुत्तसिल, अटैच जमीर है, मंसूब है। मंसूब है क्योंकि फेल के साथ आ रही है, मफूल बन रही है। जमीर मंसूब मुत्तसिल वाहिद मुजक्कर गायब, और यहाँ पर ये मफूल भी बन रही। शाबाश। अल इंजील यहाँ पर क्या बन रहा है? ये मफूल नंबर 2 हो जाएगा, ये भी जी याद मंसूब है। रखिए जी, अता या ती, ये हमजा ता या बाब दौरा बा से आए तो इसका मतलब एक और भी मतलब है, एक होता है आना, और अगर बाबी फाल में पुट करें तो वो मुतद्दी होता करता है, तो उसका होता है देना। फिर इसके दो मफूल होते हैं, किसको देना, क्या देना। और किसको देना ये पहले आया, किसको दिया और क्या दिया, फिर हमने उससे ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी। इनका तर्जुमा मैं एंड पे एक दफा फिर कर दूंगी। अब आप आगे चलें। और हमने ईसा को इंजील अता की, वजअलना शाबाश। फी कुलूबिल्लज़ीना तबअूहु, और हमने डाल दिया, वजअलना फेल माजी जमा मुतकल्लिम, फाइल इसमें ना की ज़मीर है, और फी कुलूबिल्लज़ीना, ये फी हरफ जर है, और कुलूब मदाफ, अल्लज़ीना तबअूहु पूरा ये मदाफ अलैह बनेगा, अल्लज़ीना इसमें मौसूल, और इसका सिला फेलिया जुमला है इत्तबअूहु। तो ये फी हरफ जर, और कुलूबिल्लज़ीना तबअूहु मजरूर, जार मजरूर मिलके मुतल्लिक़ फेल जालना हो जाएगा, और शाबाश। ये इसका बात जो अभी यहाँ पे मुदाफ नहीं है, मुकम्मल हुई। हाँ, अभी राफतन और रहमा इसका बताएंगी, फिर हम दोबारा इसको मुकम्मल करते हैं। मुझे बताएं, जी फिर राफा राफतन, राफतन को क्या बनाएंगी? राफतन मफूल है, जालना के लिए मंसूब है, और नहीं मातूफ जालना के लिए अलैह। नहीं, कि जालना कि मैंने, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है जान ठीक है। और हमने उन उनके जिन्होंने उसकी पैरवी की। शाबाश, ठीक है। राफतन आप इसको राफतन के लिए मातूफ अलैह मफूल बनाए। मातूफ अलैह, जी वाव ठीक है। हरफ रहमत अतफ, को, फिर रहमतन मातूफ अव्वल, और रहबानियतन मातूफ सानी हो जाएगा। ठीक है। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर क्या बनाएंगी? ये मफूल मंसूब है जालना के लिए। ठीक है माशाल्लाह। तो अल्लाह जीनत तबाऊ में इत्तबाऊ क्या बनाया आपने? सिला। अल्लाह जीना मौसूल अपने सिला से मिलकर क्या बना? मदाफ अलैह बना कुलूब के लिए, और मुदाफिला बना मदाफ कुलूब मदाफ, के लिए। कुलूब इल्ला जीनत तबाऊ, ये मुदाफिला क्या बना? ये मजरूर हुआ फी की वजह से, और फिर जार मजरूर जो है वो मिलकर जालना के मुतल्लिक हो जाएंगे। शाबाश। जालना फेल अपने फाइल नहनु या ना ज़मीर, और ये अपने मुतल्लिक और अपने मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। इसका तर्जुमा कर दें। और हमने उन लोगों के दिलों में जिन्होंने उसकी पैरवी की, शफकत और रहमत और रहबानियत को डाल दिया। नहीं, अब रहबानियत तक एक तो हमारी वो क्लास में ये था नहीं, इसको अब फिलहाल इसको अलग कर दे, बीच में वैसे भी वो वक्फा आ रहा है। ठीक है, रहमत तक था। चले ठीक है, माशाल्लाह, शफकत और रहमत शाबाश। को डाल दिया। जी। देखें, ये जो राफतन होता है ना, राफा, ये भी नरमी है, शफकत है। ये वो नरमी है जो किसी दूसरे को तकलीफ में देकर जो इंसान तड़प उठे, ये वो वाली चीज होती है। और रहमत तो रहमत है। रहमत की खैर अपनी बहुत सारी डिटेल्स हैं, और थोड़ी बस इतनी ही काफी है। आप बेसिकली राफा का चाहे नरमी से और शफकत से कर लें, और रहमत का मेहरबानी के साथ तर्जमा कर लें। बाकी रहमत की बहुत डिटेल है। हम तो सिर्फ ये समझते हैं ना, रहमत या अल्लाह रहम फरमा, रहमत फरमा यानी कि हम पे रहम कर, जैसे कि वो रहम का मतलब होता है जैसे एक बादशाह से कोई उससे रहम मांग रहा है। हालांकि इसकी और भी बहुत सारी डिटेल होती है। इसमें अनकंडीशनल लव होता है, अनकंडीशनल केयर होती है। खैर बस आज के लिए इतना ही। चले मैं इसको करती हूँ, एक दफा मुकम्मल कर देती हूँ, इनके दोहरा देती हूँ। और हमने उन लोगों के दिलों में जिन्होंने उसकी पैरवी की, ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी की। ठीक है, क्या रख दिया?
اس میں ہم نے نرمی یا شفقت کر لیں اور رحمت رکھ دی. اب میں ساری آیت کا دوبارہ سے کرنے جا رہی ہوں. پھر ہم نے ان سب نبیوں کے جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے ان کے نقش قدم پر، ان کے فٹ سٹیپس پر، ان کے آثار پر اپنے رسولوں کو یا اپنے رسول بھیجے یا اپنے رسول پے در پے بھیجے. ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک مسلسل بھیجے. اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. ویسے آپ سمپل بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، لیکن یہ جو کفینہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرے مسلسل آگے پیچھے، بالکل بیچ میں کوئی وقفہ نہیں، مسلسل بھیجے، یہ اس طرح سے ہے. اور ہم نے اسے، یہ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی. اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، نرمی یا شفقت اور رحمت رکھ دی. چلیں جی ان کا ترجمہ دیکھ لیتے، پھر کلاس کے یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے یا ان کے بعد، یہ سب نے اس طرح سے کیا. کسی نے سمپل اس طرح سے نہیں کیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا نہیں، کسی نے بھی ایسے نہیں کیا. تو یہ جو کفینہ ہے نارمل بھیجتا نہیں، یہ تو یہاں پر ارسلنا بھی آ سکتا تھا. تو ہم نے ان کے بعد، یعنی کہ ایک کے بعد آئے جا رہے ہیں، تو ان کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی. اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، نرمی اور مہربانی رکھ دی. انہوں نے نرمی کی ہے، ہم نرمی بھی کہہ سکتے ہیں، شفقت بھی کر سکتے ہیں، اور رحم کا زیادہ لوگ مہربانی سے ہی کرتے ہیں. چلے جی یہاں پہ میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.